बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 8 जून है। पाकिस्तान को जी कोई भी दोस्त मुल्क जो है मुंह लगाने को तैयार नहीं है, और सिर्फ ये इस वजह से है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन के ऊपर इतना बड़ा डाका डाला गया है, और पूरी दुनिया को पता है कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं उनके रिजल्ट्स को किस तरह मैनेज किया गया है, किसने ये मैनेज किया है, कौन पाकिस्तान को चला रहा है, पाकिस्तान का SIFC जो है वो किसके तहत चल रहा है, कौन जो है पाकिस्तान के तमाम तर वसाइल के ऊपर काबिज है, किस तरह पाकिस्तान को आगे लेके जा रहा है। और ये जो हुकूमत इस टाइम बैठी हुई है, इनका मैंडेट क्या जाली है या असली है, ये पूरी दुनिया को पता है जी। और फिर दोस्त ममालिक को तो वैसे भी जो है ज़्यादा पता होता है कि इनकी औकात क्या है। तो अब जो चाइना का विजिट है जी पाकिस्तान ने किया, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारे आर्मी चीफ भी पहुंचे हुए थे, तो वो जी कुछ भी नहीं है, उन्होंने इनको सैर सपाटा करवाया, क्योंकि वो हमारी औकात जान चुके हैं कि ये इनकी इतनी की औकात है, इनको बस सैर सपाटा कराओ और जिस तरह की ये खबरें चाहते हैं इनको दो। और वो जो है पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर इस टाइम खबरें चल रही हैं। तो अब जो ये चाइना का मीडिया कोट कर रहा है वो आपके सामने रख देते हैं, और उसके बाद फिर जो पाकिस्तानी मीडिया में बताया जा रहा है कि जी 30 के करीब MOU साइन हो गए हैं, और जी चाइना जो है पाकिस्तान में CPEC का दूसरा फेज जो है वो चलाने जा रहा है। ऐसा कोई सीन नहीं है जी। लेकिन जो अब ये नेट चाइना का नेट बता रहा है, जिन्हुआ नेट .g न्यूज़ है, ये जो खबर दे रहे हैं वो अब आपके सामने रखते हैं, और उसके बाद जो पाकिस्तान की मीडिया में बताया जा रहा है वो भी बताएंगे। Pointing out that China and Pakistan are good neighbors linked by mountains and river, good friends who share faith and rightness, good partners who help each other। अच्छा, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते होते थे ना, शहबाज शरीफ साहब की, जी पहाड़ से ऊंची और जो है समंदर से गहरी, चाइना ने भी वही जो है नैरेटिव पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये इसी तरह राजी रहते हैं कि इनको पहाड़ से ऊंची कह दो और समंदर से जो है गहरी दोस्ती कह दो, ये इस पर खुश हो जाते हैं। तो उन्होंने भी कह दिया कि जी पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो पहाड़ों से ऊंची और समंदर में गहरी जो है वो दोस्ती है, एंड गुड ब्रदर्स हैं हम लोग, हु शेयर व्हील एंड वो जी सेड चाइना पाकिस्तान आर वेदर strategic cooperative partnership and continuously depend and enjoyed solid public support with a strong internal driving force and bold prospects for developments. China stands ready to work with Pakistan to firmly support each other, strengthen cooperation, deepen strategy coordination, accelerate the building of an even closer China-Pakistan community with shared future in the new era, and make greater contribution to regional peace, stability, development and prosperity, Z noted। तो ये इसमें अगर आप देखें, इस पूरी खबर जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कही गई है कि जी पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के ताल्लुक पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारा ब्रदरहुड है, और हम जो है हमेशा से काम करते आए हैं और हमेशा से हम आगे काम करते रहेंगे। किसी प्रोजेक्ट का कोई लोन को रीशेड्यूल करने के हवाले से चाइना का जो दूसरा फेज जो हमारे मीडिया में चलाया जा रहा है कि जी चाइना CPEC के दूसरे फेज को जो है तैयार करने के ऊपर आमादा हो गया और चाइना अब अरबों डॉलर फिर पाकिस्तान में लेके आएगा, ऐसी कोई बात जो है इस खबर में नहीं की गई। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मीट्स विद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हु इज एन ऑफिशियल विजिट टू चाइना एट द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल इन बीजिंग कैपिटल ऑफ चाइना। तो इनको ग्रेट हॉल्स में घुमाया जा रहा है, इनको तारीखी विरसे जो है वहाँ दिखाए जा रहे हैं, और सैर सपाटा करवा के जो है हमारे वज़ीर आज़म साहब को वापस भेजा जा रहा है, और किसी कर्जे की रीशेड्यूलिंग के हवाले से कोई बात नहीं हुई। अब जो पाकिस्तान के मीडिया पर खबरें दी जा रही हैं, जो कि हमेशा से जो है वो एक बयानिया लेकर चलता है, और पाकिस्तान की मीडिया भी बेचारा क्या करे जी, उनका गला ही दबाया हुआ है, इतना है कि उनको सांस लेना मुश्किल है। वो बेचारे अपने एम्प्लॉयज़ को निकालें, अपने जो अगर एंकर्स को वो कहते हैं कि जी आप अपनी मर्जी से शो करें, तो उनके प्रोग्रामों को बंद कर दिया जाता है। वो क्या करें, उनके हज़ारों के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, अगर चैनल को बंद कर दिया जाएगा तो वो सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इस तरह जो है मीडिया चैनल्स पाकिस्तान में चलाए जा रहे हैं। अब जो हमारा मीडिया है वो कह रहा है कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC की अपग्रेडेशन दूसरे मरले में मनसूबों को बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने चीन पर पुरतबाक इस्तकबाल पर इनका शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान पायदार शराकत दारी की तौसीक और मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक किया गया जी। और जो है कि मुलाकात में सियासी, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी और तजारती शोबों दीगर में ताउन का फ़रोग़ का इज़्म का इज़हार, इलाके में आलमी अमूर बशमूल अफ़गानिस्तान, मकबूजा चीन, जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि BRT के फ्लैगशिप मनसूबे के तहत के तौर पर CPEC ने नुमायाँ किरदार अदा की है। दोनों रहनुमाओं ने CPEC के तहत मनसूबों की बर वक्त तकमील पर इत्तफाक़ राय का इआदा किया और CPEC की अपग्रेडेशन और दूसरे मरहले में मनसूबों को बढ़ाने पर इत्तफाक़ किया। अच्छा, ये खबर कोई भी जो मैंने आपको पहले वाली वो सुनाई जिन्हुआ नेट की, उन्होंने इस तरह की कोई भी खबर जो है
वो नहीं लगाई, उसमें सिर्फ उन्होंने दोस्ती के अज़म का इरादा किया है और कहा कि जी हमारी शराकत दारी है, पहाड़ से ऊंची दोस्ती और समंदर से गहरी है, जो कि शहबाज शरीफ साहब का हमेशा का कॉल होता है, जो वहाँ जाकर वो बैठ के जो है एक ही बात करते हैं कि जी पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी जो है हमारी दोस्ती है। तो उन्होंने भी इस दफ़ा उसी बयानिए को अपनाया है और उन्होंने झंडी करा के भेज दिया इनको। कोई कर्जे की रीशेड्यूलिंग, कोई नए कर्जे, कुछ भी नहीं। इवन के चाइना ने अभी कुछ अर्सा पहले जो है 1 महीना 1.5 महीने पहले ये खबर चल रही थी कि चाइना ने ये कहा है कि जी हमने जो आपके पास डिपॉजिट पैसे रखवाए हुए हैं ना, जो आपने कहा है कि जी हम रीशेड्यूलिंग कर दें और ये कर दें और वो कर दें, तो इनको बाहर किसी जो है वो उसमें अकाउंट में रखे, फॉरेन अकाउंट में रखे, ताकि हमको यकीन दहानी हो कि हम जब भी चाहेंगे आपसे पैसे निकलवा कर अपने अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हैं। आपके मुल्क का तो पता नहीं है, कभी ये डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाता है, कभी ऊपर चले जाता है, कभी ये नीचे चले जाता है, तो आपने तो इसको ऐसे ही रखना है। तो हमारा पैसा ना डूब जाए, तो हमें जो है वो रखें सही, लेकिन आप किसी बाहर अकाउंट में रखें और ताकि हम जो जब भी चाहें उस पैसों को निकलवा सकें। तो ये चाइना ने कहा था। अच्छा, इसी विज़िट के हवाले से जो है शाहीन शहबाज़ साहब भी कहते हैं, वो कहते हैं कि चीन के लीडर से मुलाकात भी हो गई, बात भी हो गई और हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो भी जो है इधर-उधर देखते रहे हैं। जो चीन ने खबर नशर की है इसमें इसने सी पैक का ज़िक्र नहीं किया है, SIFC का क्या मतलब हुआ, सैर-सपाटा और पैसा हज़म हो गया है जी। और बैंक जो हैं उनसे भी उधार माँग रहे हैं और अब जो पाकिस्तान में बैंक्स हैं उनसे उधार माँगे आकर। इसके अलावा जो है इनको कुछ नहीं मिला है और चाइना ने इनको लाल झंडी दिखा दी। उन्होंने कहा कि नहीं जी भागो यहाँ से, कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। पाकिस्तान के जो इस टाइम जी मकबूल तरीन लीडर है ना जी, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। कायद-ए-आज़म के बाद अगर किसी के पीछे अवाम इस तरह खड़ी हुई है तो जी वो पाकिस्तान का एक ही बंदा है, इमरान खान। पूरे पाकिस्तान के किसी भी सूबे में चले जाएँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ वफ़ाक की अलामत जो है और एक लीडर जिसके पीछे अवाम खड़ी है, जिसकी बात अवाम तस्लीम करती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान। अगर आप कहें कि मुजीबुर रहमान है तो उसने आधा मुल्क तोड़ दिया और वो बांग्लादेश को अलग करके ले गया, वो सिर्फ बांग्लादेश की हद तक था। पूरे पाकिस्तान का वो लीडर नहीं था। इसी तरह जो है भुट्टो साहब को देख लें तो वो भी सिंध तक ही महदूद थे। कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जिसके पीछे अवाम इस तरह खड़ी हुई हो। तो इमरान खान को अगर आप ले आएँ तो जी मैं या आपको जो हूँ अपनी हद तक अपनी राय के मुताबिक ये कह सकता हूँ कि जी इमरान खान आकर अगर दोबारा पाकिस्तान में उनको मैंडेट वापस कर दिया जाए और वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठ जाएँ, तो इमरान खान की एक कॉल के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है करोड़ों डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएँगे। क्योंकि वो सिर्फ़ ये देखना चाहते हैं कि कोई बंदा जो बंदे का पुत्र है, जो पाकिस्तान के लिए अगर काम करना चाहता है और वो अपने वर्ड्स के साथ जो है खड़ा है, वो बंदा जो है मैन ऑफ वर्ड्स है, वो जो है इनकी तरह 2 नंबर नहीं है, जो सिर्फ़ यहाँ अपना पैसा इकट्ठा करने आते हैं और बाहर जाकर जो है लंदन में जायदादें बनाते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएँगे। इस टाइम तो पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है जी, लोग बाहर भाग रहे हैं अपने पैसे और अपने बच्चों को लेकर। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ तब होगा जब इमरान खान आएगा, फिर ही जो है पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं और इवन के पाकिस्तान में भी जो लोग हैं, जो बड़े कारोबारी हैं, वो इन्वेस्ट करेंगे खुलकर, क्योंकि उनको पता होगा कि अब पाकिस्तान जो है वाक़ई किसी डगर के ऊपर चलेगा। पाकिस्तान में वाक़ई आइन और कानून की जो है वो हुक्मरानी होगी, ना कि कुछ लोगों की और कुछ तबकात की जो है वो हुक्मरानी होगी। तो अब पाकिस्तान जो है वो इस सूरत-ए-हाल से तभी निकलेगा जी जब इमरान खान आकर बैठेगा। तो और यही बात जो है इस टाइम पाकिस्तान के तमाम बड़े-बड़े जो सीनियर रहनुमा जिस तरह के मोहम्मद ज़ुबैर हों, मोहम्मद अली दुरानी हों, जो कि इस टाइम किसी भी जमात का हिस्सा नहीं है, वो सब यही बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। इमरान खान के अलावा कोई भी बंदा इस टाइम इस मुल्क को इस सूरत-ए-हाल से नहीं निकाल सकता। चमन की सूरत-ए-हाल जी बड़ी ख़राब हो चुकी है। वहाँ के मुकीन हैं, वो कारोबार करना चाहते हैं, वहाँ जो उनकी सारी वो जगहें थी, उनको जो है मिसमार किया जा रहा है। वहाँ उन लोगों को कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वहाँ कल जो है दोबारा मुज़ाहिरीन के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज किया गया और जो है ये भी खबरें चल रही हैं, वीडियोज़ चल रही हैं बाकायदा। मैं वो वीडियो तो ख़ैर नहीं चलाऊँगा। वीडियोज़ चल रही हैं जिसमें बाकायदा ये दिखाया जा रहा है कि जी स्ट्रेट फायरिंग जो है वो एफसी की तरफ से और सिक्योरिटी फोर्सेज़ की तरफ से की गई, जिसमें तकरीबन 35 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और 200 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। मुज़ाहिरीन के ऊपर जो है वो ये सब कुछ किया गया और फिर मुज़ाहिरीन ने भी वहाँ गाड़ियों के ऊपर जो हैं जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज़ की गाड़ियाँ थी, उनके ऊपर जो है पत्थर बरसाए हैं और वहाँ बड़े हालात जो हैं कशीदा हो गए हैं। तो ये जी हमारी सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल है और फिर हम कहते हैं कि जी बाहर से दुनिया आए और पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे दोस्तों को भी पता है कि हमारी औकात क्या है, हम लोग कैसे बैठे हैं, हमें किस तरह बिठाया जा रहा है, सबको सब कुछ पता है। तो कोई पागल है जो यहाँ आकर इन्वेस्ट करेगा जी, नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल में तभी बेहतरी आएगी जब इमरान खान को आने दिया जाएगा, जब आवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा, ना कि चंद लोगों के फैसले जो हैं 25 करोड़ के मुल्क के ऊपर जो है मुसल्लत किए जाएँगे। तो ये इस टाइम की सूरत-ए-हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना
और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।